बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम्मा वो पिंडूसा है, मैंने उससे शादी नहीं करनी। अफिया अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कज़न है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी इससे। अफिया ने कहा, मम्मा वो पिंडूसा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज़ है, ना उसे बात करने की तमीज़ है, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। माँ ने कहा, अफिया शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राज़ी हो या ना हो। अफिया ने अपने कज़न सारम को कॉल की और कहा, सारम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारम ने कहा, मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अफिया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। सारम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ न कहने वाला। अफिया ने जब देखा उसकी शादी सारम से कर रहे हैं, अफिया ने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी मेडिसिन की काफी सारी टैबलेट खा ली। अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने मैदा वॉश किया, जान बच गई। अफिया ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मम्मा मुझ पे रहम करो, मैं उस जाहल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं वो सारम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में रहता है तो, लेकिन वो लड़का अच्छा है। अफिया के न चाहते हुए भी अफिया की शादी सारम से करवा दी। अफिया ने बस समझ लिया जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफिया ने सारम को कहा, सारम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। सारम मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है। अफिया आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अफिया ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी सारम। सारम ने एक डबिया खोली, इसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सारम ने वो डबिया अफिया के सामने रखी और कहने लगा, अफिया ये गिफ्ट आपके लिए। अफिया ने अंगूठी उठाकर साइड पे रख दी और करवट बदलकर लेट गई, रोने लगी। सारम नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफिया के पास लेट गया। यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफिया का दम घुटने लगा सारम के साथ। सारम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट सा भी नहीं था। अफिया मॉडर्न सी लड़की थी। सारम सुबह उठते ही अफिया का माथा चूमता, फिर खुद नाश्ता बनाता। अफिया को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। अफिया जब सारम के हाथ का बना खाना खाती, बहुत हैरान होती, इतना मजे का खाना। सारम रात को थका हारा आता, अफिया बस खामोशी अपनी दुनिया में गुम सी रहती। इसको कोई परवाह नहीं थी सारम की। सारम भी अफिया को कुछ ना कहता था, घर आकर खाना बनाता, अफिया को खाना देता। अफिया पत्थर दिल थी, न घर की सफाई करती, न वो कभी सारम के कपड़े सफाई करती। सारम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सारम अफिया की हर बेरुखी चूमकर बर्दाश्त करता। अफिया को यूं लगता था एक बद्दूसा इंसान पल्ले पड़ गया है। सारम चूंकि एक मर्द था, वो औरत पे हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर उस पे हाथ उठाना जो हमसफर हो। सारम ने एक दिन कहा, अफिया तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? पागल देखो रंग कितना धीमा पड़ गया तुम्हारा, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए। सारम अफिया के पास बैठ गया। 1 साल के बाद सारम ने यूं अफिया को छुआ था। अफिया के बालों में आयल लगाने लगा। अफिया ने कहा, छोड़ दो मुझे सारम। सारम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। अफिया ने धक्का दिया, आयल सारम के ऊपर गिर गया। अफिया जाने लगी उठकर। सारम ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफिया मैं यूं ऐसे आपको नहीं देख सकता। अफिया ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो सारम, मुझे दर्द हो रहा है। सारम ने पास बिठाया, आयल लगाना शुरू किया अफिया के सर में। अफिया के सर में आयल लगाया, फिर चेहरे पे स्क्रब करने लगा। अफिया खामोश बैठी रही। सारम ने मुस्कुराते हुए कहा, चड़ेल जाओ, अब शावर लेकर आओ और पिंक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। अफिया हैरान थी, इतनी बेरुखी पे भी इतना प्यार करता है सारम। अफिया शावर लेकर आई। आज चेहरे पे अजीब सी चमक थी। अफिया ने अपनी दोस्त को कॉल की, यार सारम ने ऐसे किया मेरे साथ। इसकी दोस्त ने कहा, सारम अच्छा इंसान है, इसकी कदर करो। अफिया ने कहा, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। इसकी दोस्त ने कहा, अफिया किस्मत वालों को ऐसे मर्द, ऐसे हमसफर मिलते हैं। इतने में सारम ने आवाज लगाई, जहाँ अपना खाना तैयार है, आ जाओ। अफिया मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। अफिया ने खाना शुरू किया। इतने मजे की बिरयानी, उसका दिल चाहा तारीफ करे सारम की, लेकिन खामोश रही। खाना खाया, कमरे में सोने चली गई। सारम ने बर्तन उठाए, वॉश करने लगा। बर्तन वॉश किए, सारा दिन का थका हारा बेड पे पड़ा सो गया। सुबह उठा, अफिया को उठाया,
कहा अफशा मेरी जान नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। रात को सारम घर आया, हाथ में एक गुलाब का फूल था। अफशा कुर्सी पे बैठी हुई थी गार्डन में, हल्की सी हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की सी रोशनी थी। सारम घुटने के बल बैठ गया, गुलाब का फूल अफशा को दिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा हैप्पी बर्थडे अफशा। अफशा ने कहा तुमको कैसे याद मेरा आज बर्थडे है। सारम ने कहा हम सफर हूँ आपका अफशा। पेपर्स निकाले एक लिफाफे से कहा। अफशा का हाथ पकड़कर कहने लगा अफशा जानती हो ये पेपर किस चीज के हैं। अफशा का दिल धड़कने लगा। क्या है ये सारम? सारम ने कहा ये हम दोनों की खुशी है अफशा। अफशा ने कहा बताओ सारम ये क्या है। सारम ने प्यार भरे लहजे में कहा ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने नया घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशा को यकीन नहीं हो रहा था। अफशा ने देखा नया घर, वो भी मेरे नाम। अफशा कुर्सी पे बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। सारम इतनी मोहब्बत। सारम की आंखों से पहली बार आंसू छलका था। सारम ने कांपती हुई आवाज में कहा अफशा एक चीज मांगूं। अफशा ने हाँ में सर हिलाया। अफशा हमेशा खुश रहना, जानती हो तुम परी सी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी हो तुम। मैं बहुत खुश नसीब हूँ तुम जैसी हमसफर मिली मुझे। अफशा हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को सीने से नहीं लगाया। मुझे आज सीने से लगा लो ना। अफशा ने न चाहते हुए आज सारम को सीने से लगा लिया। सारम जोर से सीने से लगा, रोते हुए कहने लगा ये बाहें क्या पता फिर नसीब हो ना हो। इतना कहकर सारम कमरे में चला गया। अफशा को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सारम को क्या समझती। सारम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने सारम के साथ। अफशा का दिल चाह रहा था सारम की बाहों में समा जाऊं। सारम की बेपनाह मोहब्बत। 2 साल मैं सारम को इग्नोर करती रही। सारम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशा ख्वाब देखती रही, कल सारम के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगी। सारम को अब दुनिया की हर खुशी दूंगी। सारम को अब कभी उदास न होने दूंगी। रात बीत गई। अफशा उठी, नाश्ता तैयार किया, बहुत खुश थी। शावर लिया, सारम के उठने का इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया, सारम ना उठा। अफशा कमरे में गई, मोहब्बत से आवाज देने लगी सारम उठ जाएं, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सारम करवट किए सोया था। अफशा ने मोहब्बत से सारम को छुआ, देखा सारम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। अफशा ने आगे बढ़कर देखा, सारम के बिस्तर पे खून पड़ा था, मुंह पे खून लगा हुआ था। अफशा चीखने लगी, जोर जोर कर आवाजें देने लगी, सारम उठ जाओ, ये क्या हुआ आपको? सारम उठो ना। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, देखा सारम। डॉक्टर ने कहा मैंने कहा था इसे अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, किसी को साथ लेकर आओ, लेकिन शायद ये जीना नहीं चाहता था। अफशा ने रोते हुए कहा क्या था सारम को? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा सारम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था, शायद इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊं, कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मुझे मोहब्बत से पूछे दिन कैसा गुजरा, कोई नहीं है जो मुझे कहे आप थक गए हैं, चलो सर दबा दूं। रात को कमरे में अकेला दर्द से तड़पता हूँ, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। अफशा जमीन पे गिर गई। सारम ये क्या कर दिया तुमने? सारम मुझे मुआफ कर दो। सारम मैं पागल हो गई थी। सारम ना जाओ मुझे छोड़कर। सारम मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सारम की लाश सामने पड़ी थी, जो जिंदगी में शायद अफशा की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशा सारम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद के अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सारम हमेशा के लिए आजाद कर गया था अफशा को। हम तो बस इतना कहते हैं, किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना ना सताओ कि वो मर जाए। अपने हमसफर को सीने से लगाओ, एक दूसरे को गाली देने की बजाय एक दूसरे को चूम लो। अना में मोहब्बत के लम्हों को ना जला देना। छोटी सी जिंदगी है, न जाने कब बिछड़ जाए, जब मौत आ घेरे। मोहब्बत बांटते रहो, किसी के मरने के बाद पछतावे से अच्छा है किसी को जिंदगी में ही सीने से लगा लो।